नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी मज़े में होंगे दोस्तों और सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि मैंने सीरीज चालू की है, घर बैठे सीखें लाल किताब ज्योतिष, और ख़ास करके लाल किताब ज्योतिष बहुत आसान है। सीखना तो सब पड़ता है, लेकिन लाल किताब ज्योतिष बहुत आसान है दोस्तों। आप अपने घर बैठे ही अपने बच्चों की कुंडलियाँ, अपने जो भी हैं कुंडलियाँ, उनको कोई रोग है, कोई समस्या है, काम नहीं चल रहा है, कुछ भी है, आप उस कुंडली को सामने रख के देख सकते हैं बहुत आसानी से। और आप इसको सीख के अपना जीवन और बहुत सारे लोगों का, अपने से संबंधित जो भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, खून के रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त यार हैं, उस सब का जीवन आप ठीक कर सकते हैं। तो कुंडली का उपाय करना जरूरी है। जो आदमी अगर वो परेशान है तो उसका अगर उपाय करे तो उसका जीवन ठीक हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे खाना नंबर 12 में, 12 के बारे में। खाना नंबर 12 से हम क्या क्या देखते हैं। किसी जातक की कुंडली है, किसी जातक का प्रश्न अगर है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो क्या होगा, नहीं बैठा है तो क्या होगा, बैठा होने पे क्या होगा, ये सारी बातों को हम आज समझेंगे दोस्तों। तो आज क्लास 34 है। 33 में मैंने बताया था खोखला चना बाजे घना। तो आपने समझा होगा, देखा होगा इसके बारे में। अगर नहीं देखा है तो डायरेक्ट अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास 1 2 3 से देखते चले आइए। आज हम बात करेंगे क्लास 34 में खाना नंबर 12 के बारे में। तो खाना नंबर 12 से हम क्या देखते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, सबसे ज़्यादा कर्जे का घर यही है। कर्जा सबसे ज़्यादा यही घर देता है, जो उतर ही ना पाए, कभी उतरता ही नहीं है, ऐसा कर्जा होता है। और मोक्ष का भी घर है, बोलते हैं 12वां घर मोक्ष का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष का भी घर यही बताया गया है। और बाहर गुरुजी ने बताया कि अपने से अपने संबंध और बाहर भी कोई अगर संबंध बनते हैं किसी के, तो 12वें घर से ही देखा जाता है। 12वां घर बताता है कि मियाँ बीवी आपस में रिश्ते हों। उसके बाद बाहर भी कोई अगर रिश्ता है किसी का, किसी से संबंध है, हम इसी घर से उन बातों को समझते हैं, देखते हैं। कहने वाले बोलते हैं ये अस्पताल का भी भाव होता है। तो ये जो अपनी सेहत के बारे में भी हम यहीं से देखते हैं दोस्तों। सेहत कैसी होगी अगर यहाँ कोई बुरे ग्रह बैठे हैं, और यहाँ भी कोई बुरा ग्रह बैठा है यहाँ भी, तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। आगे बताते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। और शौक के ऊपर खर्च करता है जातक। अपनी एक होता है ना शौक, एंजॉयमेंट। तो 12वें घर में कोई अच्छा ग्रह बैठता है तो आदमी बोलते हैं शुक्र यहाँ उच्च का होता है, केतु उच्च का होता है। तो ये उच्च के बारे में बताएंगे दोस्तों। अभी हम खाली खाना नंबर 12 के बारे में क्या क्या देखते हैं इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो खाना नंबर 12 से हम क्या क्या देखते हैं। शौक के ऊपर खर्च करना यहीं से देखते हैं दोस्तों। दिखावे की जिंदगी, आदमी के दिखावे की जिंदगी होती है। तो अगर दूसरे घर में शुक्र के दुश्मन ग्रह यहाँ यहाँ आपस में दोनों बैठे हों, तो क्या होगा, आदमी बहुत बड़ा दिखावेबाज होगा। अब जैसे शुक्र का दुश्मन ग्रह कौन, बृहस्पति है। और चंद्रमा को ले लो। जैसा कि मैं दुश्मन और दोस्त के बारे में वीडियो बनाया हूँ कि कौन दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन, वो वीडियो जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा किसका दुश्मन है। सूर्य का दुश्मन शनि है, चंद्रमा का दुश्मन बुध है, बृहस्पति का दुश्मन शुक्र है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, आप मेरी वो वीडियो जाके देखिए तो आपको पता चलेगा दोस्त और दुश्मन। और दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके देखें दोस्तों। तो यहाँ पे जब ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो आदमी दिखावे का मतलब, यहाँ पे आपसी शत्रु ग्रह बैठ जाए, शुक्र के दुश्मन ग्रह यहाँ बैठे हों इस घर में या इस घर में, आदमी दिखावे का जीवन, मान लो यहाँ पे बृहस्पति बैठ गया यहाँ पे, आदमी दिखावे का जीवन करता है, मतलब वो दिखावटी जिंदगी जीता है। तो आप देख सकते हैं कुंडली किसी जातक की देखते समय आप इस बातों का ध्यान रखेंगे कि हाँ वो दिखावेबाज है या गुस्सेबाज है। और बहुत बड़े गुस्सेबाज भी हो जाते हैं लोग। तो 12वें घर में अगर आपसी दुश्मन ग्रह बैठ जाए दोस्तों, अगर इसी घर में 12वें घर में अगर आपसी दुश्मन ग्रह बैठ जाए, आपसी दुश्मन ग्रह कौन होते हैं, जैसे कि बृहस्पति या शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा और केतु बैठ जाए, अब समझ जाइए सूर्य शनि बैठ जाए, तब बीमारी जब भी शुरू होगी दोस्तों, इनको बीमारी जब भी शुरू होगी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, ठीक ही नहीं होती। अगर इसका लाल किताब का उपाय नहीं कर दिया गया तो फिर ये बीमारी ठीक नहीं होती। अगर लाल किताब के उपायों से इसको निकाल न दिया गया यहाँ के बैठे ग्रह को। आपसे दुश्मन ग्रह थे, यहाँ से समझना दोस्तों, आपसे दुश्मन ग्रह मतलब सूर्य शनि चंद्र केतु बुध, बुध बृहस्पति या शुक्र बृहस्पति,
ये जब बैठ जाते हैं दो युति बना के यहाँ पे आपसे दुश्मन ग्रह, तो ये बीमारी जब भी शुरू होगी तो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो जब तक कि इनको निकाल न दिया जाए लाल किताब के उपायों से। तो इस बात का ध्यान देना है जब भी आप किसी कुंडली देखते हैं, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए किसी का हेल्थ इशू है तो आप 12वें घर खाने को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, 12वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा हो और खराब ग्रह कोई दूसरे में भी हो, उसी समय यहाँ कोई खराब ग्रह बैठा हो, लॉ वाइज लाल किताब का लॉ वाइज, लाल किताब का लॉ मैंने बताया आपको कैसे ग्रह को शुभ अशुभ जांचना है। तो आप नहीं, तो अगर नहीं पता है तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए ग्रह को। मान लो यहाँ कोई चंद्रमा खराब बैठा है, यहाँ कोई यहाँ बृहस्पति खराब बैठ गया या मंगल खराब बैठ गया, तो यहाँ लॉ वाइज कोई भी खराब ग्रह दूसरे और 12वें में दोनों में साथ में ही, मतलब यहाँ भी कोई लॉ वाइज खराब ग्रह बैठ गया और कोई यहाँ लॉ वाइज खराब ग्रह बैठ गया, तब जीवन में बहुत तकलीफें मिलती हैं उस इंसान को, बहुत बुरा तकलीफ वह इंसान भोगता है दोस्तों। तो इसके लिए जैसे कि अगर उदाहरण लें तो उदाहरण में जैसे चंद्रमा दूसरे में हो और में हो, चंद्रमा दूसरे में हो केतु 12वें में, तो ये योग बहुत खराब होता है दोस्तों, बहुत मुसीबतें परेशानियाँ बहुत तकलीफ देता है चंद्रमा दूसरे में। कहा गया है कि अगर पढ़ाई होगी तो संतान नहीं होगी, अगर इस जातक ने जिसका चंद्रमा यहाँ हो 2 में और केतु 12वें में हो, तो अगर पढ़ाई हो गई तो संतान का सुख नहीं मिलेगा संतान का सुख नहीं मिलेगा, तो एक ही मिलेगा, मतलब या तो पढ़ाई होगी या तो संतान। अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको संतान का सुख मिलेगा, चंद्रमा यहाँ हो और केतु यहाँ हो। इस बात को आप कुंडली देखते समय किसी कुंडली में, अगर किसी कुंडली में है तो उसका क्या उपाय करना है वो हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे क्या उपाय करना है। और कुंडली देखना सीखिए दोस्तों, और घर घर तक जो है इस विद्या को मुझे पहुँचाना है। जितना भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को बताता हूँ, और बहुत साधारण सी भाषा में, आसान सी भाषा में, कोई में बहुत ज़्यादा गणनाओं में नहीं जाना है। और आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और उसका नोट बनाइए और घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।